नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स, उसकी मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण, टेंसेस, कौन कौन से टेंस का यूज हुआ है वो आपको बताने वाला हूँ। वर्ब्स के फॉर्म्स है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या एनजी फॉर्म है वो आपको बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्टिव वर्ड क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब्स कौन से हैं, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में हम आज की स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। और आज की स्टोरी में आपको मजा भी बहुत आएगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का जो टाइटल है स्टोरी का वो है द जैकल गॉट अ लेसन। द जैकल, जैकल यानी होता है सियार, एक जानवर सियार। गॉट, गॉट क्या है, गेट का सेकंड फॉर्म, गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, उसी का सेकंड गॉट यानी मिला, प्राप्त हुआ, मिला, क्या मिला, अ लेसन यानी एक सबक। तो यहाँ पे इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, सियार को सबक मिला, सियार को एक सबक मिला, ऐसे इसका शीर्षक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ जैकल इन अ फॉरेस्ट। देयर लिव्ड, वहां रहता था। वैसे तो देयर का यूज हम इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए भी करते हैं जहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, लेकिन उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है, वॉज, वर, है ना, ऐसे यूज होता है। तो वो सब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया है। तो वहां रहता था, ऐसे वहां रहता था। अ जैकल यानी एक सियार रहता था। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो एक सियार एक जंगल में रहता था। चंपक वन, कॉल्ड, कॉल्ड यानी जिसे बुलाया जाता था, जंगल को क्या बुलाया जाता था, चंपक वन। तो क्लियर हो गया, चंपक वन नाम के जंगल में एक सियार रहता था। ही वॉज वेरी कनिंग एंड यूज्ड टू मेक फूल ऑफ अदर्स। ही वॉज, वह, वॉज यानी था, वेरी कनिंग बहुत ज्यादा क्या था, वो चालाक था, धूर्त था। तो चालाक को कनिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड और यूज्ड टू मेक फूल ऑफ अदर। यूज्ड टू, यूज टू का यूज हम कब करते हैं, जब आपकी कोई आदत होती है, किसी की आदत होती पुरानी, ऐसा करता था, वो ये करता था, क्रिकेट खेला करता था, गाया करता था, तो हम यूज टू का यूज करते हैं। तो क्या किया करता था वो, मेक फूल ऑफ अदर्स यानी दूसरों को मूर्ख बनाया करता था। मेक फूल यानी मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, ऑफ अदर्स यानी दूसरों को। तो दूसरों को बेवकूफ बनाता था या बनाया करता था, दोनों बोल सकते हो आप, पास्ट की आदत को बता रहे हैं, इसलिए यूज टू का यूज करते हैं। ही वॉज सो विकेड that he never cared about the feelings of other animals. He was, वह था, so यानी बहुत, wicked, wicked का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, हम जिससे बोलते हैं कि धूर्त था, बहुत ज्यादा। wicked हम क्या बोलते हैं, जिसे ऐसे दुष्ट भी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा दुष्ट था, शैतान था। that की he never, वह कभी नहीं, no यानी नहीं, not यानी नहीं, never यानी कभी नहीं, केयर्ड अबाउट, केयर्ड यानी परवाह करता था, अबाउट यानी के बारे में, द फीलिंग्स यानी, फीलिंग्स यानी क्या होता है, उनकी जो क्या बोलना चाहिए, फीलिंग यानी हम जैसे बोलते हैं, जैसे भावना बोलते हैं ना, है ना, उनकी भावनाओं का, ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों की भावनाओं का परवाह नहीं करता था। हुम, हुम यानी जो, ही हैड बिफूल्ड, हुम यानी जो या जिसे, है ना, जिसे, ही हैड बिफूल्ड, ही हैड बिफूल्ड। अब देखिए हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है। बिफूल यानी था मूर्ख बनाना, है ना, तो जिसे वो मूर्ख बनाया था, बनाता था, है ना, बना दिया था, सॉरी बना चुका था, बना दिया था, ऐसे यूज, क्योंकि देखिए दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, क्योंकि हेड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। हिज फ्रेंडशिप, उसकी दोस्ती, विथ डिफरेंट एनिमल्स, विथ यानी साथ में, डिफरेंट एनिमल्स यानी अलग अलग जानवरों से थी, वॉज यानी थी। जस्ट अ मीडियम, सिर्फ एक, मीडियम यानी माध्यम था, टू सर्व हिज ओन पर्पस, टू सर्व हिज ओन पर्पस यानी अपना, पर्पस यानी कहते उद्देश्य प्राप्त करने का, अपना उद्देश्य का क्या करना, सर्व यानी वैसे तो सेवा होता है, प्राप्त करना भी होता है, सेवा करवाना भी होता है, बहुत सारा मतलब था सर्व का, सर्विस जैसे होता है। तो क्या माध्यम था, अपने उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम था, यानी उसे जो चीज चाहिए था ना, उसके लिए वो यूज किया करता था दूसरों का। तो वो जो दोस्त वो केवल माध्यम थे, कोई फीलिंग वगैरह नहीं थी उसमें, दोस्ती केवल यूज किया करता था। एज टाइम पास्ड, है ना, जैसे ही समय बीता, बाय, पास्ट बाय यानी होता है बीतना, गुजरना, जैसे ही समय गुजरा, ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकेम फैमिलियर विद दिस हैबिट ऑफ द जैकल।
ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के बिकेम हो गए फेमिलियर, फेमिलियर यानी होता है आदत पड़ जाना, ठीक है, विद दिस हैबिट इस आदत की ऑफ द जैकल, सियार की इस आदत के वो आदी हो गए थे, उन्हें आदत पड़ गई थी। सो इसलिए दे बिगेन टू अवॉइड हिम, उन्होंने बिगेन शुरू किया टू अवॉइड हिम, अवॉइड करना यानी क्या होता है, नजरअंदाज कर देना शुरू किया, टू अवॉइड गेटिंग ट्रिक्ड बाय हिज स्वीट टॉक्स, टू अवॉइड यानी कि नजरअंदाज करना, गेटिंग ट्रिक्ड है ना, दे मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, तो उन्होंने क्या किया, ट्रिक अपनाया, बाय स्वीट टॉक्स, अपने अच्छी अच्छी बातों से, दे मेंटेन उन्होंने मेंटेन किया, प्रबंध किया, है ना, अ सेफ डिस्टेंस यानी एक उचित दूरी बनाया, उचित दूरी मेंटेन किया, फ्रॉम हिम उसके साथ, ठीक है, तो अच्छे बातों से उन्होंने क्या किया, अच्छे बात करके उसने जो बाकी जानवर थे उनसे दूरी बना ली, ज़्यादा उसके बात में नहीं आते, जानते थे ये तो यूज़ करने वाला है, दूरी बना ली। इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंपनी, इन द अब्सेंस है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, ठीक है, गैर हाजिरी में, एनी कंपनी साथ, है ना, किसी भी प्रकार के साथी के अनुपस्थिति में, द जैकल फेल्ट सैड, तो वो जो सियार था, फेल्ट उसे लगा, एहसास हुआ, फील का फेल्ट हो गया, सैड उसे बुरा लगा। ही वॉन्टेड टू मेक अ फूल ऑफ समवन, वह चाहता था, वांट का वांटेड हो गया पास्ट सिंपल टेंस, टू मेक अ फूल यानी मूर्ख बनाना, ऑफ समवन किसी को, बट लेकिन देयर वॉज नोबडी, कोई भी नहीं था, यहां पे देखिए देयर यानी वहां था नहीं होगा, वॉज या वर्ब का यूज किया गया, वॉज का यूज किया गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके सामने कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज कर देते, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, यहाँ पे वहां था ऐसे नहीं होगा, बस इसका यूज नहीं करेंगे, मतलब मीनिंग नहीं निकालेंगे, कोई भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था ऐसे नहीं, केवल कोई नहीं था, हु वुड फॉल इनटू हिज ट्रैप, जो वुड, विल का वुड हो जाता है, हिज ट्रैप उसके जाल में पड़ेगा, गिरेगा, फंसेगा, बहुत सारे यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं था, ट्रैप यानी होता है जाल। सो इसलिए ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, सर्चिंग फॉर अ न्यू प्रे, सर्चिंग यानी खोज, फॉर यानी के लिए, न्यू प्रे यानी नया शिकार, प्रे यानी शिकार होता है, और वो PRAY प्रे यानी होता है प्रार्थना करना, और ये प्रे यानी शिकार, तो उसने शिकार, नया शिकार की तलाश कर दी, भाई किसे मूर्ख बनाया जाए। वन डे एक दिन, अ कैमल केम टू चंपकवन फ्रॉम अ नियर बाई फॉरेस्ट, एक ऊंट केम आया, टू कहाँ आया, किसके पास है, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो कम का केम हो गया, चंपकपुर आया, फ्रॉम यानी से, अ नियर बाई फॉरेस्ट पास के जंगल से, द जैकल फेल्ट वेरी हैप्पी, है ना, तो सियार बहुत खुश हुआ, टू सी हिम उसे देखकर, ही थॉट उसने सोचा, थिंक का थॉट हो गया, पास्ट सिंपल टेंस भी बात चल रही है, जहां पे भी कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट आएगा, परफेक्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस होता है। उसने सोचा कि द कैमल वॉज नॉट फ्रॉम हिज फॉरेस्ट, है ना, ऊंट इस जंगल से नहीं था, वॉज नॉट यानी नहीं था, फ्रॉम यानी से, तो उसने सोचा कि ये ऊंट इस जंगल से नहीं है, तो वो जानता नहीं होगा उसके बारे में, एंड न्यू नथिंग अबाउट हिम, और न्यू यानी जानता था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, अबाउट हिम, नो का सेकंड फॉर्म न्यू है, और उसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सो इसलिए ही कुड इजिली मेक अ फूल ऑफ हिम, वो आसानी से, इजिली आसानी से, कुड सकता था, क्या कर सकता था, मेक यानी बना सकता था, अ फूल ऑफ हिम यानी उसे मूर्ख बना सकता, मेक अ फूल यानी होता है उसको मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, तो बोले तो अपने जंगल का है नहीं, दूसरे जंगल का, इसे आसानी से मूर्ख बना सकता हूं, मेरे बारे में जानता नहीं है। द जैकल डिसाइडेड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, तो उसने क्या किया, दोस्त बनाना, है ना, विथ हिम उसके साथ फैसला लिया, एंड देन और तब, प्ले ट्रिक्स ऑन हिम, उसके ऊपर उसने क्या चला, चाल चल दी, प्ले ट्रिक्स क्या होता है, चाल चलना, और उसने दोस्ती कर ली और उससे चाल चल दिया। देखिए कौन सा चाल चला, क्या हुआ, कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया था। ही वेंट टू द कैमल, गया, गो का वेंट हो गया, सेकंड पास्ट सिंपल टेंस, इसके पास गया तो टू प्रपोजिशन, ऊंट के पास गया, विद दिस प्लान, है ना, इस आइडिया के साथ, इन माइंड, उसके मन में जो
प्लान था ना, जो योजना थी उसके साथ उसके पास गया। एंड और देखिए क्या बोल रहा है कैमल को, सेड हेलो, सेड यानी कहा, ठीक है, से का सेड हो जाता है सेकंड फॉर्म, कहा हेलो, जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे हेलो। वेलकम टू दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में आपका स्वागत है। माई नेम इज बंटी जैकल, मेरा नाम बंटी जैकल है। तो बहुत से लोग सोचते हैं क्या सर आप ऊंट और लोमड़ी की कहानी सुना रहे हो, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जानवरों की कहानी है या राजा रानी कहानी है बेकार है। ऐसा नहीं होता है, उसमें मोरल बहुत ही अच्छी होती है, स्टोरी बहुत अच्छी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, कैसी भी स्टोरी रहे, अच्छी रहे बुरी रहे, आपको इंग्लिश सीखनी है। वैसे बहुत अच्छी स्टोरी है। उसने कहा कि बंटी जैकल नाम है मेरा, बंटी सियार है ना। यू कैन थिंक ऑफ मी एज योर फ्रेंड, यू कैन थिंक, तुम सोच सकते हो ऑफ मी यानी मेरे बारे में, एज योर फ्रेंड यानी अपना दोस्त समझ सकते हो मुझे। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर या फिर यह सुनकर, द कैमल फेल्ट वेरी हैप्पी, ऊंट बहुत खुश हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द जैकल वॉज अ गुड एंड हेल्पफुल क्रीचर, द जैकल यानी सियार, वॉज यानी था, अ गुड एक अच्छा और मददगार, क्रीचर यानी होता है जीव जंतु प्राणी है ना, मददगार जानवर है, सहायता करने वाला जानवर है, उसे ऐसे लगा। द कैमल हैड कम फ्रॉम अ फॉरेस्ट, अभी इसे देखिए, हैड के साथ कम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। बहुत से लोग को नहीं पता होगा तो उन्हें बता दूं, कम फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म आपका केम होता है। इससे पहले हमने शायद देखा था, पीछे हमने देखा था केम का यूज किया गया था। क्या केम, केम यानी आया, ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो ये कम, केम, कम, तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो ऊंट आया था फ्रॉम अ फॉरेस्ट, जंगल से, वेयर देयर है ना, जहां, देयर वॉज नो वाटर, जहां पानी नहीं था, ऐसे जगह से आया था जहां पानी नहीं था। तो वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है। द जर्नी हैड मेड हिम टायर्ड, द जर्नी यानी यात्रा, हैड मेड उसे किया, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या कर दिया था, हिम उसे टायर्ड, उसे थका दिया था। तो देखिए हैड के साथ मेक का थर्ड फॉर्म मेड, ये भी सेकंड फॉर्म है, क्या कर दिया था, थका दिया था। एंड ही वॉज नाउ फीलिंग वेरी हंग्री, और ही वॉज फीलिंग, अब यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, क्योंकि वॉज या वर के साथ वर्ब में एनजी फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसे क्या लग रही थी, भूख लग रही थी, वेरी हंग्री बहुत भूख लग रही थी, एंड थर्स्टी और बहुत प्यास लग रही थी, तो उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी। सो इसलिए ही सेड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, यू हैव कॉल्ड मी योर फ्रेंड, हैव कॉल्ड मी योर फ्रेंड है ना, तुम मुझे अपना दोस्त बुलाते हो, नहीं बुलाया है, यू हैव कॉल्ड, तुमने मुझे अपना दोस्त बुलाया है। देखिए क्योंकि देखिए हैव के साथ कॉल का थर्ड फॉर्म, कॉल यानी पुकारना बुलाना होता है, थर्ड फॉर्म कॉल्ड है, सेकंड भी कॉल्ड, थर्ड भी कॉल्ड। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है। ये हैड के साथ था तो चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था। हैव के साथ है चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, ऐसे होता है। यू हैव कॉल्ड, तुमने मुझे पुकारा है, बुलाया है, तुम्हारे है ना, तुम्हारे दोस्त के रूप में ना, तुम्हारे दोस्त पुकारा है, तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया है, पुकारा है। फ्रेंड्स शुड हेल्प वन अदर, फ्रेंड्स है ना दोस्तों को, शुड चाहिए, जब किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज करते हैं। हेल्प मदद करनी चाहिए, वन अदर यानी एक दूसरे की, इन टाइम्स ऑफ नीड यानी जरूरत के समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो वुड यू का यूज हम कब करते हैं, जब किसी से कुछ हम पोलाइटली पूछते हैं, है ना, वुड यू टेक अ वाटर, जैसे हम कुछ भी पूछते हैं तो वुड यू का यूज करते हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे, तो विल का वुड हो जाता है। सर्च फॉर वाटर, पानी खोजने में है ना, पानी ढूंढने में, क्या तुम मेरी मदद करोगे। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूं, ऊंट ने कहा। देन द जैकल सेड, तब सियार ने कहा, यस हाँ, देयर इज अ रिवर नियर बाई, एक नदी है, पास में एक नदी है। तो देयर, इसके साथ देखिए देयर का यूज हुआ है, तो यहां पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहां एक नदी है, नहीं, वहां एक नदी नहीं, पास में एक नदी है, तो देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड। एक पास में एक नदी है, वेयर यू जहां तुम, कैन यानी सकते हो, हैव वाटर जहां तुम्हें पानी मिल सकता है, हैव यानी, हैव का यूज हम ड्रिंक के रूप में भी करते हैं, ईट के रूप में भी करते हैं, होने के रूप, बहुत सारे के रूप में यूज करते हैं, जहां तुम्हें पानी मिल सकता है। एंड अक्रॉस द रिवर, और नदी के पार, अक्रॉस यानी होता है उस पार, नदी के पार,
देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटरमेलन्स टू यानी भी, प्लेंटी यानी बहुत ज्यादा, वाटरमेलन्स यानी होते हैं तरबूज, बहुत सारे तरबूज भी हैं, तो देयर यानी वहां नहीं, यहां पर भी देखिए इंट्रोडक्टिव से, और नदी के उस तरफ बहुत सारे तरबूज भी हैं, तो ये टू यानी भी। बट आई कैन नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता, कैन यानी सकता हूं, कैन नॉट यानी नहीं, गो यानी जाना, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। अब देखिए देयर यानी वहां, यहां पे मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका बीच में यूज हो रहा है, लास्ट में यूज हो रहा है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वगैरह नहीं लगा, तो अब समझ जाइए देयर यानी वहां का यूज हो रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता, बिकॉज क्योंकि आई कैंट स्विम, है ना, कांट यानी क्या होता है, नहीं सकता, कैन का कैन नॉट, कांट ऐसे यूज करते हैं, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, एंड क्रॉस द रिवर, और नदी को पार नहीं कर सकता, ये बोल रहा है अभी जैकल। देखिए अब समझ रहे हो आप क्या करना चाह रहा है वो, तो उसने ऐसे से बोला। अब क्या हुआ, द कैमल सेड, ऊंट ने कहा, सो व्हाट है तो फिर क्या, तो क्या, हम सो व्हाट तो क्या, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यू कैन सिट ऑन माई बैक, तुम मेरी पीठ पर बैठ सकते हो। अब आप मीनिंग समझते जा रहे हैं, कैसे मैं समझाता हूं। कैन यानी सकते हो, सिट यानी बैठना, तो कैन के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, बैक यानी होता है पीछे भी होता है, बैक यानी पीठ भी होता है, तुम मेरे पीठ पर बैठ सकते हो, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए। दिस वॉज वॉट जैकल हैड वॉन्टेड, दिस वॉज ये था, वॉट यानी जो, जैकल हैड वॉन्टेड, जैकल जो चाहता था ये वही था, ठीक है। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, अग्रीड तुरंत राजी हो गया, टू द प्रपोजल ऑफ द कैमल, जो ऊंट का जो प्रपोजल था, प्रपोजल यानी क्या होता है, जो उसने बात रखी है अपना, उसे हम प्रपोजल कहते हैं, तो राजी हो गया, प्रस्ताव, हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है, अभी याद आया प्रस्ताव। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों, प्रोसीडेड टूवर्ड द रिवर, प्रोसीड करने ना आगे बढ़ना, टूवर्ड यानी की ओर, द रिवर नदी की ओर आगे बढ़ गए। ऑन द वे टू द रिवर, ऑन द वे यानी रास्ते पर, टू द रिवर नदी जाने के रास्ते पर, द कैमल वॉज वेरी हैप्पी, ऊंट बहुत खुश था, थिंकिंग सोचकर, दैट की सून ही वुड एंजॉय द स्वीट वाटरमेलन, सून यानी जल्दी ही वुड एंजॉय, वह एंजॉय करेगा। तो भाई पास्ट की स्टोरी में यदि फ्यूचर की बात होती है तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं, मतलब ऐसे निकलेगा, ही वुड एंजॉय, वह आनंद लेगा, वह मजे करेगा, तो विल का भी वही मतलब होता है, वुड का भी वही मतलब होता है, गागेगी। लेकिन जब हम पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात करते हैं ना, ऊंट ने ऐसे सोचा कि वो ऐसे करेगा, तब हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, ही वुड एंजॉय, वह मजे करेगा, आनंद लेगा, द स्वीट वाटरमेलन्स, मीठे तरबूजों का, वाइल जबकि, द जैकल वॉज थिंकिंग, जबकि क्या, ऊंट सोच रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वॉज के साथ, ऑफ द वेज, तरीकों के बारे में, बाय विच, जिसके द्वारा, ही कुड मेक अ फूल ऑफ कैमल, वो ऊंट को मूर्ख बना सके। इसे मूर्ख बनाने में मजा आता था, बट उस जंगल के लोग सब जानते थे ये बाहर से आया था, तो ये खुश था कि इसे मूर्ख बनाऊंगा, और बेचारा ऊंट सोच रहा है बढ़िया पानी तो मिलेगा, तरबूज भी मिलने वाला है। When they reached the bank of the river, जब वे पहुंचे, रीच का रीच हो गया पास्ट टेंस, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, बैंक यानी किनारा भी होता है, ठीक है। दे सॉ, उन्होंने देखा, सी का सॉ हो गया, दैट की द रिवर वॉज इन फुल स्विंग, नदी तेज प्रवाह में बह रही थी, स्विंग यानी वही होता है प्रवाह में बहना, स्विंग कहते हैं उसे, ठीक है, तेज प्रवाह में थी, तेज बहाव में थी। देयर वॉज अ, एक था, ठीक है, एक था, क्या था, तो चलिए देखिए ये फील्ड ऑफ वाटरमेलन, फील्ड यानी होता है खेत, ऑफ वाटरमेलन, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस तरफ तरबूज का एक खेत था, एट अ लिटिल डिस्टेंस, एक थोड़ी सी दूरी पर। द कैमल वॉज हंग्री, ऊंट भूखा था, सीइंग द वाटरमेलन यानी तरबूज को देखकर, हिज माउथ बिगेन टू वाटर, उसके मुंह में पानी आना शुरू हुआ, बिगेन टू वाटर ने पानी आना शुरू हुआ, बिगिन का बिगेन है ना। ही ड्रैंक, उसने पिया, ड्रिंक का सेम ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तीन फॉर्म होता है। ही ड्रैंक तो पास्ट सिंपल टेंस है, उसने पिया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सम वाटर यानी कुछ पानी, क्विकली यानी जल्दी से, एंड देन आस्क्ड द जैकल, और तब पूछा जैकल से, या फिर कहा। देखिए आस्क्ड का दो मतलब होता है, एक तो पूछा भी होता है, आस्क का पूछना भी होता है, आस्क्ड पूछा, और आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, उसे भी आस्क्ड कहते हैं। तो सीआर से कहा टू सिट ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर बैठने के लिए कहा। देखो किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं।
यहाँ पे पूछा रहता तो क्या था, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मेरे पीठ पर बैठोगे, लेकिन फुल स्टॉप है, अपने पीठ पर बैठने के लिए कहा। सून, जल्दी ही, दे क्रॉस द रिवर, उन्होंने नदी पार की, क्रॉस का क्रॉस्ड, एंड रीच्ड, और पहुंचे, द फील्ड ऑफ वाटरमेलन, कहां पहुंच गए, तरबूज के खेत में पहुंचे। दे सॉ, उन्होंने देखा, हियर एंड देयर ने इधर उधर, चारों तरफ को हियर एंड देयर, इधर उधर देखा, बट द ऑनर ऑफ द फील्ड, लेकिन खेत का मालिक, ऑनर है मालिक, वॉज नोवेयर इन साइड, नोवेयर यानी कहीं नहीं था, इन साइड यानी, इन साइड यानी होता है जो नजर होता है ना, नजरिया, नजर, दृश्य, उसे साइड कहते हैं, लेकिन वो दूर दूर तक नजर में कहीं भी नहीं था, यानी कहीं भी नहीं दिखाई दिया। दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस वॉज, ये था, अ गुड यानी एक अच्छा, अपॉर्चुनिटी, मौका था, बहुत अच्छा मौका था, टू ईट द वाटरमेलन, वाटरमेलन को यानी तरबूज को खाने का बहुत अच्छा मौका था। हाउएवर, हालांकि, द कैमल वॉज सस्पिशियस, ऊंट क्या था, सस्पिशियस, सस्पिशियस है ना, होता है संदेहजनक, उसे शंका था, एंड वॉज अफ्रेड, और डरा था ना, डर गया था, अफ्रेड एंड भयभीत हो जाना, ऑफ द ऑनर, मालिक से, हु माइट कम, जो शायद क्या कर सकता था, आ सकता था, शायद आ सकता था, एनी टाइम, किसी भी टाइम, वो शायद किसी भी टाइम आ सकता था, तो इसलिए वो भयभीत था, डरा हुआ था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, द ऑनर मे बी समवेयर नियर द फील्ड, द ऑनर, मालिक, मे बी, हो सकता है, समवेयर यानी कहीं भी, नियर द फील्ड, खेत के आसपास या खेत के पास कहीं भी रहे, हो सकता है वो मालिक। डोंट यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते, ऊंट सियार से पूछ रहा है, मालिक कहीं भी हो सकता है, भी खतरा है। द जैकल सेड, सियार ने कहा, ओह, अरे, यू आर अ कॉवर्ड, तुम एक डरपोक हो, कॉवर्ड यानी डरपोक, तुम एक डरपोक हो। इट इज नून, ये क्या है, दोपहर है, नून यानी दोपहर, हमने बोलते हैं आफ्टरनून, दोपहर के बाद, मतलब दोपहर, नून यानी दोपहर होता है। एंड वेरी हॉट, और बहुत गर्मी है, दोपहर है, बहुत गर्मी है। हाउ कैन द ऑनर कम नाउ, अब, नाउ यानी अब, हाउ कैन यानी कैसे सकता है, ऑनर मालिक, कम यानी आना, मालिक कैसे आ सकता है, अभी मालिक कैसे है, नाउ यानी अब भी होता है, अभी होता है, बोला इतनी गर्मी है, दोपहर में मालिक कैसे आ सकता है। इवन इफ, यदि है ना, इवन इफ यानी यदि, ही, वह, यहां तक कि, इवन यानी यहां तक कि यदि वह, कम्स, आता है, ये कम्स क्या चीज है, बहुत सारे आते हैं, ऐसे हो गए क्या, नहीं, कम में वर्ब में यदि एस या ईएस लगता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे है ना इंट्रोगेटिव वो भी बोलते हैं, सॉरी, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग उसे और क्या कहते हैं, जैसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट टेंस यानी सिंपल टेंस, दोनों का भी मतलब होता है। तो ही, सी, इट या नेम के साथ थर्ड पर्सन एस चाहिए से लगता है, तो यदि वह आता है, ऐसे हो जाता है, आता है, जाता है, और ये आई कम होता है तो मैं आता हूं, लेकिन वहां पे ऐसे ही नहीं लगता, आई यू वी दे के साथ नहीं लगता। यदि वो आता है, ही कैन नॉट डू एनी हार्म्स टू अस, ही कैन नॉट, वह कैन नॉट नहीं कर सकता, डू यानी करना, वो नहीं कर सकता, एनी हार्म्स यानी कोई, हार्म्स यानी क्या होता है, किसी प्रकार का नुकसान, टू अस, हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। सो डोंट वरी, इसलिए डोंट यानी मत करो, वरी यानी चिंता, फिक्र मत करो, ठीक है। एंड एंजॉय, और मजे करो, ईटिंग द वाटरमेलन्स, वाटरमेलन को, तरबूज को खाने का आनंद लो, ठीक है। ईट एज मेनी एज यू कैन, ईट यानी खाओ, एज मेनी एज यानी जितना ज्यादा हो सके, यू कैन यानी तुम खा सकते हो, यानी जितना हो सके तुम उतना तरबूज खाओ, ऐसे यहां पे यूज कर रहे हैं। हैविंग सेड दिस, है ना, हैविंग सेड दिस, हैविंग सेड, इसका मतलब होता है यह कहकर, यह कहकर, ऐसे होगी हो, ठीक है। यह कहकर, द जैकल बिगन टू ईट, जैकल, सियार ने बिगेन, शुरू किया, बिगिन शुरू करता है, यदि बिगिन से होता, लेकिन सेकंड में बिगेन, शुरू किया, टू ईट यानी खाना, द वाटरमेलन्स, तरबूजों को खाना शुरू किया। सीइंग द जैकल ईटिंग वाटरमेलन, सीइंग यानी देखकर, सियार को देखकर, ईटिंग यानी खाते हुए वाटरमेलन्स, सियार को तरबूज खाते हुए देखकर, द कैमल फॉलोड सूट, उसने क्या किया, कैमल ने क्या किया, इसका मतलब होता है उसने भी उसका अनुसरण किया, फॉलोड सूट यानी होता है फॉलोड, अनुसरण करना, यानी जैसे वो करता है उसको देखकर वैसे ही करना, नकल उतारना, उसे हम कहते हैं फॉलोड सूट। तो उसने भी वैसे किया, खाना शुरू कर दिया, अरे भाई ये तो खा रहा है, मैं भी खाऊंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद,
द जैकल हैड हिज फिल एंड स्टॉप्ड ईटिंग, है ना। तो जैकल हैड हिज फिल यानी उसका क्या हो गया था, पूरा हो गया था, पूरा भर चुका था, पेट भर गया था। एंड स्टॉप्ड और खाना बंद कर दिया। देन ही सेड टू द कैमल, फिर उसने ऊंट से कहा, फ्रेंड दोस्त, आई हैव ईटन इनफ। अब बताइए हैव के साथ ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगा तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिया है, लिया, चुका हूं, चुकी हूं। तो आप कैसे बोल सकते, आई हैव ईटन इनफ। इनफ यानी काफी, पर्याप्त। मैं काफी खा चुका हूं, मैं काफी खा लिया हूं। आप जो मर्जी बोल सकते हो, मैंने काफी खा लिया है ना, पर्याप्त मात्रा में खा लिया है। नाउ आई वॉन्ट, अब मैं चाहता हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई वॉन्ट, अब मैं चाहता हूं। टू सिंग, गाना। टू डाइजेस्ट द फूड, खाने को पचाने के लिए। डाइजेस्ट यानी पचाना। अब खाने को पचाने के लिए मैं गाना चाहता हूं। बट द कैमल रिक्वेस्टेड हिम, लेकिन ऊंट ने रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की, विनती की, हिम यानी उसे, नॉट टू मेक अ नॉइज। नॉट टू मेक अ नॉइज यानी हल्ला नहीं करने का, शोर नहीं मचाने का। क्या क्या उसने रिक्वेस्ट की। अदरवाइज, नहीं तो, अन्यथा, उसे अदरवाइज कहते हैं। द ऑनर वुड कम, मालिक आ जाएगा। देखो पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहा है, तुम चुप रहो नहीं तो मालिक आ जाएगा। पास्ट के क्यों बोल रहा है, वुड कम, आएगा, आ जाएगा। बोला मत गाना भैया, मत पचाओ नहीं तो मालिक आ जाएगा। बट द जैकल पेड नो अटेंशन, लेकिन सियार ने, पेड नो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। पेड अटेंशन ध्यान देना, नो अटेंशन नहीं ध्यान देना, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। टू द कैमल्स रिक्वेस्ट, कैमल्स अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा के साथ ऐसे, काके की, ऊंट के विनती पर ध्यान नहीं दिया। एंड बिगेन टू सिंग लाउडली, और बिगेन शुरू किया, बिगिन का बिगेन हो गया, टू सिंग गाना, लाउडली यानी जोर जोर से गाना उसने शुरू कर दिया। द ऑनर ऑफ द फील्ड, खेत का मालिक, रेस्टिंग एट सम डिस्टेंस, वॉज रेस्टिंग, तो आईएनजी फॉर्म लगा वॉज के साथ, और रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ दूरी पर आराम कर रहा था। फ्रॉम देयर, वहां से, इन द शेडो ऑफ अ ट्री, पेड़ की परछाई में, है ना। फ्रॉम देयर यानी वहां, एक पेड़ की परछाई में आराम कर रहा था। हियरिंग द साउंड, हियरिंग यानी सुनकर, द साउंड आवाज को सुनकर, ऑफ द जैकल, तो पूरा क्या मतलब हो जाएगा, सियार की आवाज को सुनकर। ही केम रनिंग, वह दौड़ता हुआ आया। विथ अ लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी के साथ। इन हिज हैंड, अपने हाथों में, तो अपने हाथों में एक लंबी छड़ी के साथ दौड़ता हुआ आया। द जैकल सॉ द ऑनर कमिंग, तो सियार ने मालिक को आते हुए देखा। एंड रैन अवे, और वहां से भाग गया। बट द कैमल हु वॉज स्टिल ईटिंग, लेकिन ऊंट, हु वॉज, जो था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, कौन था नहीं, जो था, स्टिल यानी अभी तक खा रहा था, जो अभी भी खा रहा था, तो वॉज के साथ फॉर्म। द वाटरमेलन्स, तरबूजों को, वॉज कॉट, पकड़ा गया, कैच का कॉट, है ना, क्या हो गया था, पकड़ा गया। एंड बैडली बीटन, और बुरी तरीके से पीटा गया। बाय द ऑनर, मालिक के द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया। देखो सियार तो देख लिया, भाग गया, और ये बेचारा खा रहा था, सियार के नाम से ये मार खा गया। समहाउ, जैसे तैसे। द कैमल सेव्ड हिज लाइफ, ऊंट ने सेव्ड, बचाया, हिज लाइफ, अपनी जान बचाई। एंड रीच द रिवर, और नदी पर पहुंचा। वेयर, जहां, द जैकल वॉज वेटिंग फॉर हिम, जैकल यानी सियार, वॉज वेटिंग, इंतजार कर रहा था, पास्ट फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहा था। बाय नाउ यानी अब तक। द कैमल हैड रियलाइज्ड, ऊंट को एहसास हो गया था, हो चुका था, दोनों बोल सकते, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, की। द जैकल हैड बी फूल्ड, ऊंट ने बेवकूफ बनाया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हिम यानी उसे, अब उसे एहसास हो गया था कि ऊंट ने, सॉरी कि सियार ने उसे बेवकूफ बनाया था। ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया। एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, और डिसाइडेड फैसला किया, टू टीच सिखाने का, हिम यानी उसे, अ लेसन एक सबक सिखाने का फैसला लिया कि चलो तुम्हें सबक सिखाया जाए। सीइंग द कैमल कमिंग टूवर्ड्स हिम, सीइंग यानी देखकर, द कैमल ऊंट को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स हिम अपने ओर, हिम यानी उसके, अपने, दोनों के लिए यूज करते हैं, अपने और ऊंट को आते हुए देखकर। द जैकल स्माइल कनिंगली एंड सेड, तो सियार ने स्माइल, मुस्कुरा, कनिंगली यानी भाई बोलते ना दुष्टता से, एकदम चालाकी से, दुष्टता से उसने मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई कुड नॉट
रेसिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम सिंगिंग, है ना। आई कुड नॉट, मैं नहीं, है ना, रेसिस्ट होता है रोक लगाना, रेसिस्ट कहते हैं। तो मैं रोक नहीं सका, माई सेल्फ खुद को, फ्रॉम सिंगिंग गाने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। द कैमल इग्नोर द जैकल स्मग स्माइल, तो उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया जैकल के स्मग स्माइल को। तो ये जो स्मग यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब दिखावटी जो मुस्कुराहट होती है, यानी जो एकदम घमंड में जो मुस्कुराते हैं ना, अपने आप में ही खुश हुआ, उसे स्मग कहा जाता है। तो उसका जो दिखावटी मुस्कुराहट को देख कर ना उसे इग्नोर कर दिया एंड सेड, और कहा इट डज नॉट मैटर, है ना, ये कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर यानी कोई मामला नहीं, कोई बात नहीं, उसमें ये कोई मायने नहीं रखता, ऐसे मतलब, ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता। एट ऑल, एट ऑल मतलब होता बिल्कुल भी, वहां पे एट लिखे हैं, ऑल, एट ऑल को एक साथ पढ़ते, बिल्कुल भी मायने रखता, कोई बात नहीं, ऐसे अब ये बोल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ बस इसके बाद एक पेज और बचा थोड़ा सा। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, चलो वापस जंगल चलते हैं। देन ही आस्क्ड द जैकल, तब उसने कहा, फिर यहाँ पे कहा, है ना, सियार से कहा टू सिट ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर बैठने के लिए कहा। वाइल द कैमल वॉज क्रॉसिंग द रिवर, वाइल यानी के दौरान, जब बहुत सारा मतलब होता है, नदी को पार करने के दौरान नहीं, जब ऊंट नदी पार कर रहा था, वाइल यानी जब ऊंट नदी पार कर रहा था, विथ द जैकल ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर सियार के साथ, जब वो नदी पार कर रहा था, अ वंडरफुल आइडिया स्ट्रक हिम, एक बहुत ही अच्छा आइडिया यानी, है ना, विचार, स्ट्रक क्या होता है, मन में आना, हिम, उसके मन में एक बहुत ही अच्छा विचार उसके मन में आया। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई टेक अ डिप इन द मिडिल ऑफ द रिवर, यदि मैं क्या करता हूं, आई टेक मैं लेता हूं, अ डिप एक डुबकी लेता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में यदि मैं एक डुबकी लेता हूं, जैकल वुड गेट ड्राउंड, तो जैकल वुड गेट क्या हो जाएगा, ड्राउंड यानी डूब जाएगा। और दस इस प्रकार, आई विल टेक माई रिवेंज, आई विल टेक, तो विल की जगह विल टेक मैं लूंगा, है ना, माई रिवेंज। तो यहाँ पे देखिए वो सोचता है, प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे बात हुई थी ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे विल का यूज किया गया, देखिए आई टेक अ डिप, यदि मैं लेता हूँ, प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया। तो क्या हो जाएगा, आई विल टेक माई रिवेंज, मैं अपना बदला ले लूंगा यदि मैं डुबकी लेता हूं। सो ऑन रीचिंग द मिडिल ऑफ द रिवर, तो इसलिए ऑन रीचिंग यानी पहुंचकर नदी के बीच में, स्टॉप्ड वो रुका। सीइंग दिस यह देखकर, द जैकल फेल्ट सस्पिशियस, तो ऊंट को सस्पिशियस यानी क्या होता है, संदेह, है ना, शंका हुआ, शक हुआ। एंड आस्क्ड द कैमल, और आस्क्ड लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क पूछा, यहां पे पूछ रहा है देखिए, और ऊंट से पूछा ही ना, वेरी स्वीट वॉइस, बहुत ही मीठे आवाज में, व्हाट हैपेंड माय डियर फ्रेंड, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आस्क यानी बोल नहीं रहा है, कुछ करने के नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया, आस्क यानी कभी किसी से कुछ पूछते हैं तो भी यूज करते हैं, किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो भी आस्क यूज, यहाँ पे पूछ रहा है। हैपन यानी होना, है ना, तो हैपन, व्हाट हैपन क्या हुआ, माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त क्या हुआ। व्हाई डिड यू स्टॉप, तुम क्यों रुके, तुम क्यों रुके, तो डिड यू, तो ये निगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट में, तो स्टॉप फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस या निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम वहां पे सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म में ही हो जाता है। हल्ला मत करो बेटा, विभोर हल्ला मत करो बेटा, प्लीज जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूं ना, चले जाओ बेटा नीचे, यहाँ हल्ला मत करो, जाओ बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, विभोर जाओ बेटा, वीडियो बना रहा हूं, नीचे खेलो, नीचे खेलो बेटा। कहाँ पे था, ओ बच्चे आ गए थे, सॉरी। वाई डिड यू स्टॉप, तो ये मैं क्या बता रहा था, पास्ट सिंपल टेंस में देखिए, पास्ट सिंपल टेंस जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, वर्ब के बाद जैसे ही है तो ही स्टॉप्ड, वह रुका, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं, डिड नॉट लिखेंगे या डिड पहले आ गया, तो हम वहां पे फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज का ध्यान, ऐसे नहीं कि पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस तो हर बार आप स्टॉप्ड या, है ना, ईट का एट लिख दिए या गो का वेंट लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान देना। निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही हो जाता है, केवल आप जब कब सेकंड फॉर्म का यूज करते हो सिंपल टेंस का अफर्मेटिव में। वाई डू स्टॉप, तुम क्यों रुके, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, आगे वही होगा, तुम नदी के बीच में क्यों रुक गए। ये देखिए बस एंडिंग है यहीं पे, ये देखो
रिवर, मैंने बताया रिवर ही होगा, नदी के बीच में क्यों रुके। द कैमल रिप्लाइड इनोसेंटली, इनोसेंटली यानी क्या था, मासूमियत से। इनोसेंट यानी वैसे तो निर्दोष भी होता है, बेगुनाह, लेकिन यहाँ पे मासूमियत से जवाब दिया। नथिंग स्पेशल, कोई खास नहीं। आई वॉन्ट टू टेक अ डिप इन द रिवर, मैं वॉन्ट चाहता हूं, टू डिप यानी वही डुबकी लेना नदी में। टू गेट सम रिलीफ, गेट यानी प्राप्त करना, सम यानी कुछ, रिलीफ यानी आराम। इन दिस हॉट वेदर, इस गर्म मौसम में आराम पाने के लिए, कुछ आराम पाने के लिए, राहत पाने के लिए मैं नदी में डुबकी लेना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। ऑन हियरिंग द कैमल्स रिप्लाई, ऑन हियरिंग यानी सुनकर, कैमल्स रिप्लाई ये अपॉस्ट्रोफी काके की ऊंट के जवाब को सुनकर, द जैकल फेल्ट स्कैर्ड, ऊंट को फेल्ट महसूस हुआ, स्कैर्ड यानी कहता है भयभीत, डर है ना, डर महसूस हुआ, डर लगा। ही स्टार्टेड प्लीडिंग विद द कैमल, उसने शुरू किया, प्लीडिंग यानी प्रार्थना करना, हाथ निवेदन करना, ऊंट से प्रार्थना करना शुरू किया। विद फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स यानी हाथ जोड़कर। ओ माई डियर फ्रेंड्स, ओ है ना, हे मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एरोगेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहला आ गया है, एनजी फॉर्म लगा हुआ है यहाँ पे, तो है ना, यू का भी यूज हुआ है, ये देखिए इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आप समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट का भी यूज हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। फर्स्ट क्रॉस द रिवर, पहले नदी को पार करो। एंड लीव मी ऑन द बैंक, लीव यानी छोड़ना, ऑन द बैंक, और मुझे किनारे में छोड़ दो, नदी के किनारे में छोड़ दो। देन एंजॉय योर बाथ, फिर अपने नहाने का मजा लो, लेकिन पहले मुझे नदी के पार छोड़ दो। वो डर गया, डुबकी लगाकर मैं क्या बचूंगा। बट द कैमल इग्नोर्ड द प्ली ऑफ द जैकल, लेकिन ऊंट ने इग्नोर्ड, वही अनदेखा कर दिया, मना कर दिया। प्ली यानी होता है निवेदन, जैकल के निवेदन को, प्रार्थना को उसने मना कर दिया, अनदेखा कर दिया। एंड ही टुक अ डिप, और उसने एक डुबकी लगाई। तो देखिए टेक अ डिप का टुक अ डिप हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, टुक अ डिप, उसने एक डुबकी लगाई। द जैकल स्टार्टेड ड्राउनिंग इन द रिवर, ड्राउनिंग है ना, ड्राउनिंग यानी होता है डूबना। तो सियार ने शुरू किया डूबना, इन द रिवर, नदी में डूबना शुरू किया। सो ही बेग्ड द कैमल टू सेव हिज लाइफ, बेग्ड यानी मांगा है ना, द कैमल टू सेव हिज लाइफ, उसने अपने जान को बचाने की भीख मांगी। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। एंड प्रॉमिस दैट, और वादा करता हूं कि आई विल नेवर चीट, मैं कभी नहीं, चीट यानी होता है धोखा दूंगा, एनीवन इन फ्यूचर, किसी को भी भविष्य में, मैं किसी को भी भविष्य में चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा। तो फ्यूचर टेंस हो गया, आई विल नेवर, नहीं, गागेगी, नेवर यानी कभी नहीं। ऑन सीइंग द जैकल, ऑन सीइंग यानी देखकर, जैकल यानी ऊंट, सॉरी सियार को, इन सच यानी ऐसे, अपिटेबल कंडीशन है ना, पिटेबल यानी क्या होता है, करुणा, दया, ऐसे बोलते हैं ना, एकदम करुणा दया, दयनीय स्थिति बोल सकते हैं, दयनीय स्थिति में देखकर। द कैमल वॉज मूव्ड, तो ऊंट का मन क्या क्या बदल गया। ही आस्क्ड द जैकल टू सिट ऑन हिज बैक टू क्रॉस द रिवर, अब यहाँ पे कहा, क्या कहा, सियार को उसकी पीठ पर बैठने के लिए, नदी को पार करने के लिए। उसका दयनीय स्थिति को देखकर तरस आ गया उसे, और उसने बोला चलो बैठ जाओ, और नदी पार करा दिया। द जैकल फेल्ट वेरी सॉरी, है ना, उसे बहुत ही अफसोस हुआ। फॉर वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था, है ना, किया था, लिया था, हैड डन, डू डिड डन, तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया, डू डिड डन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, किया था, लिया था, जो उसने किया था। टू द कैमल, ऊंट के साथ, उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। ही गेव अप हिज बैड हैबिट्स, गेव अप यानी त्याग देना, गिव अप का गिव अप, उसने त्याग दिया अपनी बुरी आदतों को। एंड बिकेम अ गुड फ्रेंड, और बन गया, अ गुड फ्रेंड, अच्छा दोस्त, ऑफ द कैमल, और ऊंट का एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो आपने देखा कि इतने ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पे स्टोरी को ट्रांसलेट किया कि 39 मिनट हो गया। कहीं पे भी मैं स्टॉप नहीं लेता हूँ, कहीं पे भी कोई पॉज वॉज कुछ भी नहीं होता है, ये पूरा लाइव चलता है, यानी कि वीडियो मैं पूरा लाइव बनाता हूँ हमेशा। और आपने देखा कि आज बच्चे भी आ गए थे बीच में, तो उसके लिए सॉरी।
बच्चे हैं उन्हें मना नहीं कर सकते, एक्चुअल में बीच में आ गए थे वो लोग, तो उसके लिए सॉरी। बट यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो और समझाने का तरीका पसंद आता हो, देखिए कितने सारे वर्ड मीनिंग आपको एक ही स्टोरी, कितने सारे, बहुत सारे, हर एक लाइन देखो अलग 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 अलग, कितने सारे आपको नए 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 वर्ड रीडिंग मिल गया आपको, फोल्डेड हैंड मिल गया आपको, यहाँ पे आपको इनोसेंटली मिल गया आपको, है ना, रिलीफ मिल गया आपको, इंजॉय, क्रॉस द रिवर मिल गया, बैंक आपको पहले बताया था, प्ली का मतलब बताया, यहाँ पे इग्नोर का मतलब आपको पता चला, प्रॉमिस पता है, बैड पता है, इसके अलावा आपने देखा सीइंग ये भी पता चला, पिटिबल कंडीशन पता चला। ऐसे यदि मैं देखूँ तो कितने सारे वर्ड मीनिंग आपको एक ही स्टोरी में पता चल जाते हैं। और जो रिपीट होते हैं अच्छी बात है, रिपीट होगा तभी तो आपको याद रहेगा, एक बार सुन के हर बार तो याद नहीं रहेगा, रिपीट होता है वो भी आपको याद होता है। तो इतनी अच्छी रहती स्टोरी से इंग्लिश सीखना, इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और यदि बहुत सारे जो कमेंट करे होंगे नीचे वो भी आप देखेंगे, स्टोरी नीचे कमेंट करते कि उन्हें फ़ायदा मिला है। यदि आपको भी फ़ायदा मिला है, आपको भी थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इस स्टोरी का PDF आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। बहुत सारे PDF मैंने पहले दिया हुआ, उसे डाउनलोड कर लीजिए, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और अपने मन से ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए। जितना मैंने सिखाया है उस हिसाब से आप कितना कर पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।